हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम मॉक टेस्ट लगाएंगे हिंदी का। तो इसमें आप सभी के जो भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, साहित्य और समाज का अन्यान्श्रित संबंध है, रेखांकित भाग का शुद्ध अर्थ। तो ये जो लिखा गया है इसका शुद्ध अर्थ नहीं बतानी है। तो हमें पता है इसको कैसे लिखा जाता है, अन्योन्याश्रित बोलते हैं इसको हम। तो अन्यान्याश्रित नहीं होगा, अन्यान्याश्रित नहीं होगा और लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अन्योन्याश्रित बोलते हैं हम। अन्योन्याश्रित। आपने वर्ड तोड़ तोड़ के बनाना है हमेशा, अन्य वर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उपगंगा में कौन सा समास है? तो हम सभी जानते हैं कि तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? तो हमेशा दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेष था और बहुव्रीहि में कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। तो उपगंगा मतलब लास्ट वाला शब्द जो गंगा, किसी का नाम है जैसे गंगा नदी, तो इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव जो है वो समास होगा। और आपने इसमें एक ट्रिक भी याद रखनी है कि इसमें उपसर्ग का उपयोग जो किया जा रहा है, जहाँ कहीं भी उपसर्ग का प्रयोग होगा वहाँ अव्ययी भाव समास जो आएगा। तो अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया था इसको कैसे लिखा जाता है। र जो होता है वो हलांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बहिर। अगला प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम। तो तिमिर का मतलब होता है अंधकार, इसका मीनिंग होता है अंधकार। रात का प्राय होता है तम तिमिर, तो ये होता है अंधकार, उसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। आलोक को जो है वो प्रकाश बोला जाता है। किरण नहीं होगा, ना ही रंगीन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूसरों का भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं? तो जो कोई भी दूसरों का भला चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमार्थी। स्वार्थी जो होता है वो अपना ही हित देखता है हमेशा। स्वार्थी तो कोई वर्ड नहीं हुआ और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, परामर्थी होते हैं दूसरों का भला चाहने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द चुनें। तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है? भारती नहीं होगा, फूल नहीं होगा, सुकुमार नहीं होगा, पराग होगा। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना है आपने स्टार बना के, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के भी में, और हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी इसके पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची। तो हमें पता है धरती का पर्यायवाची क्या होता है? चंचला नहीं होगा, विपुला नहीं होगा, सरसी नहीं होगा, अचला। धरती के पर्यायवाची अचला, अपगा वगैरह होते हैं, भूधरणी। तो ये सभी धरती के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची बताना है आपने। तो प्राची का पर्यायवाची क्या होता है? प्राचीन नहीं होगा, प्रकृत नहीं होगा, प्राज्ञा नहीं होगा। तो प्राची का मतलब होता है पूर्व, ये इसका
पर्यायवाची शब्द है प्राचिका, इसको भी आपने इंपॉर्टेंट लिख लेना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन। तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। पड़ोसी नहीं होगा, आंवला नहीं होगा, ऊंचा नहीं होगा, तो गोधूम, गोधूम जो होगा यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। दौलत, भार्य नहीं होगा, ये लड़की का पर्यायवाची होता है। बिजली नहीं होगा, द्रव्य होगा, तो दौलत को द्रव्य पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये घोड़ा अच्छा है किसी चीज के बारे में जो है बोला जा रहा है, तो विशेषण नहीं है। विशेषण तो हो नहीं सकता, यहाँ विशेषता नहीं पूछी है इन्होंने, यह पूछा है जो, तो ये सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये विशेषण की बारे में बता रहे हैं कि ये घोड़ा अच्छा है या वह लड़का अच्छा है, तो ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है और सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, कामकाज में कोरा होना। कामकाज में कोरा होना, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या काम न जानना। तो कामकाज में कोरा होना मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है, वो काम नहीं जानता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नाम धातु कहलाती है। तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया, धातु से बनने वाली क्रिया। तो नाम धातु क्रिया होती है जो संज्ञा और विशेषण से बनती है, उसको हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी क्लेश नहीं, किस तरह लिखा जाता है? क्लेश, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का, तद्भव मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं जो संस्कृत लिए जाते हैं। तो सुर नहीं होगा, गति नहीं होगा, निडर, ये जो है वो संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो विदुषी कैसे लिखा जाता है? तो विदुषी में इसे याद रखना है आपने, कैसे लिखा जाता है? छोटी यू की मात्रा होगी द के ऊपर, ब तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। ए और डी में आपको ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर ए, द के ऊपर हमेशा छोटी यू की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हम सभी जानते हैं बुढ़ापा में, जिसको हम, बुढ़ापा जाति तो हो नहीं सकता है, व्यक्तिवाचक नहीं, क्योंकि व्यक्तियाँ, बुढ़ापा होता है जिसको टच नहीं, जैसे बुढ़ापा आ रहा है, मोटापा, ये एक भाव है, जैसे मोटा पतला, तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। तो हम सभी जानते हैं दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। हमेशा आपने लिखने में थोड़ा सा ये देखना है कि लिखा कैसे जाता है, कभी कभी ऑप्शन एक दूसरे की तरह दिखते हैं, तो आपने याद रखना है दात्री को कैसे लिखा जाता है, त्र के ऊपर बड़ी की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? बहानारूढ़, स्वादिष्ट, गंगाजल, रेखा का चित्र। रेखा का चित्र तो नहीं हुआ, अधिकरण का होता क्या है? में, पर। तो बहानारूढ़, बहाना पर बैठने वाला बहानारूढ़, तो अधिकरण में पर, वाहन पर, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को किसका होता है? चिन्ह, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में पर, तो ये नहीं होगा, संप्रदान के लिए होता है, कारण से होता है कर्म को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यही थे आज के प्रश्न। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है आज के प्रश्न कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, ताकि हम ढेर सारी वीडियो आपके लिए बना सके हिंदी से, और हिंदी सब जो है वो आपकी पूरी हो सके आने वाले एग्ज़ाम तक। तो दोस्तों आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक भी करना है।
धन्यवाद दोस्तों।